ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ हो कि आपको एक सुंदर सा उपहार मिला हो? गिफ्ट चमकती हुई कागज में लिपटा हुआ, आकर्षित रिबन से सजा हुआ, लेकिन जब आप उसे खोलते हैं तो भीतर से कुछ मूल्यवान ना निकला हो। यही प्रश्न आज प्रभु यीशु हम सबसे पूछते हैं। यीशु फरीसियों से कहते हैं, देखकर तुम लोगों को, तुम फुदीने, सैफ और जीरे के दर्श मांस तो देते हो, किंतु न्याय, दया, ईमानदारी और संहिता के मुख्य बातों को छोड़ देते हो। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, फरीसी धर्म के बाहरी नियमों में इतने व्यस्त थे कि वे धर्म के मूल का अर्थ को ही भूल गए थे। वे दशमांश देते थे, प्रार्थना करते थे, मंदिर जाते थे, अपना हाथ धोते थे, लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं था, दया नहीं था, सेवा भाव नहीं था। इसीलिए सुसमाचार में यीशु उन्हें कहते हैं, अंधे मार्गदर्शकों, तुम मच्छर को छानते हो पर ऊंट को निगल जाते हो। इसका मतलब है कि वे छोटी छोटी धार्मिक बातों पर लड़ते थे, पर उनके अंदर घमंड, अन्याय को पालते थे। हम भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं। हम छोटी छोटी धार्मिक बातों पर बहस करने लगते हैं, लेकिन क्षमा करने को इनकार कर देते हैं। हम रोजरी माला विनती करते हैं, पर परिवार में कटुता, गुस्सा पलते हैं। हम गिरजा जाते हैं, मिस्र बलिदान में भाग लेते हैं, पर हमारा हृदय ईश्वर से दूर रहता है। पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद 22 में राजा साउल के बारे में पढ़ते हैं। उसने बलि तो चढ़ाया, लेकिन ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानी। तब ईश्वर ने कहा, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। प्रिय दोस्तों, ईश्वर को हमारी आज्ञाकारी हृदय चाहिए। नया विधान में संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 25 से 37 में हम भले समारी के दृष्टांत पढ़ते हैं। वहां पर सबसे पहले याजक आया, उसके बाद लेवी आया। दोनों धार्मिक व्यक्ति थे, दोनों मंदिर से जुड़े हुए थे, लेकिन घायल व्यक्ति के पास कौन रुका? एक समारी, जिसे लोग अधार्मिक समझते थे। और ईश्वर के लिए धर्म की पहचान वस्त्र से नहीं बल्कि करुणा से होती है। तो प्रिय भाई और बहनों, यीशु हमें परिवर्तन करने आए हैं। इसीलिए वे कहते हैं, पहले अपने अंदर के हृदय को साफ करो, पहले अपने हृदय को बदलो, उसके बाद हमारा शब्द बदलेगा, हमारा व्यवहार बदलेगा और इसके बाद हमारा जीवन भी बदलेगा। आमीन। दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार।